अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में, सेम हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए ओरिजिनल ऑथेंटिक शामी कबाब की रेसिपी। नॉर्मल चिकन शामी कबाब, दाल कबाब भी आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आज के जो शामी कबाब है वो बेहद लजीज, क्रिस्पी टाइप और बहुत ही आला जायका रखते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। 2 चम्मच है मेरे पास सूखा धनिया, 1 चम्मच है मेरे पास जीरा और 3 इलायची है और मेरे पास 4 से 5 अदद काजू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनका बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, हमने इनको कूटना है। आपके पास दोरी है, मूसली है, आप उसमें इसको ग्राइंड करें। और यहाँ पे मैंने काजू नहीं ऐड किए थे, उनको मैंने तीनों चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से कूट लिया था। उसके बाद मैंने काजू और इसमें कोकोनट गिरी ऐड की थी। खुश्क गिरी इस तरह के घर में मोस्टली अवेलेबल होती है, सो वो बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है शामी कबाब में, आप उसको ज़रूर ऐड किया करें। अब यहाँ पे क्योंकि काजू और गिरी से नमी आनी थी, इसलिए पहले हमने पाउडर को अच्छे से कूट के रेडी कर लिया। उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें ऐड की थी। आप पहले ऐड करेंगे तो अच्छे से इसका फाइन पाउडर नहीं बनेगा। अब चूँकि हमने ये मसाला अलग से रेडी करना है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है पाउडर, जो कि मेरे पास मौजूद था। अब यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया है ये है जी दालचीनी पाउडर, इसलिए मैंने आपको क्लोज शॉट दिखाया है कि ये दालचीनी पाउडर है। और ये है जी मेरे पास तेगी मसाला, तेगी कौरमा मसाला, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, अगर तो आप देखना चाहते हैं तो लास्ट पे आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास आधा किलो 500 ग्राम मेरे पास है जी बड़े गोश्त का कीमा, बीफ कीमा है यहाँ पे आधा किलो। और 1 पाव है जी मेरे पास दाल हमने ली है, चने की दाल ली है, ठीक है। कीमे को हमने अच्छे से धो के खुश कर लिया था। उसके बाद ही हमने इसको, जब अच्छे से ड्राई हो गया, उसके बाद ही हमने इसकी जो शामी है वो बनानी स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे दाल और मैंने कीमा ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने अभी मसाला रेडी किया है। ये मसाला रेडी करने के बाद अब जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे वो ये हैं कि अब हम यहाँ पे पहले 1 चम्मच करेंगे इसमें ऐड नमक का, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड किया। हल्दी का फुल चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ किया। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं और उसके बाद मैंने 7 से 8 पीस लहसुन के ऐड किए हैं। आप यहाँ पे पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और अदरक भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जैसा आप चाहें। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच में लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और फिर मैंने सबसे पहले इसमें 1 गिलास स्टील का गिलास एक मैंने पानी का भर के ऐड किया था, और उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। और उसके बाद मैंने आधा गिलास और इसमें ऐड किया है। चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी का इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि 1.5 गिलास से तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट प्रेशर लगाना है और आपकी जो शामी है वो रेडी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा पानी ऐड करते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड करने का ये मसला है कि ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी, जिससे जो हमारी शामी टिक्कियाँ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। सो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे और हमने दाल चेक की है, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी थी। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जैसे ही तकरीबन आपने इसको मैश करना है, मैश करने से पहले आपने चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से इसकी चम्मच घुमा देना है, ताकि जो भी नीचे वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, बैठा हुआ है, वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया ऐड करने से एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ही जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में मैशर, कुछ भी, आपने मेन मकसद है इसको मैश करना। आप किसी भी चीज़ के साथ ईजिली इसको मैश कर। अब यहाँ पे देखें जी, हमने मैश बहुत अच्छा कर लिया है। अगर तो आपको कहीं तो हल्की फुल्की सी दाल नज़र आ रही है तो वो जब आप इसकी शामी रेडी करेंगे तो ऑलरेडी सेट हो जाएगी। उसके बाद ही आपने इसमें 1 अंडा ऐड करना है। अब मैंने 2 इसमें ऐड किए हैं, आप चाहें तो 1 भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे इसमें अंडे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी मत करिएगा, 2 से 3 बहुत होते हैं। फिल वक्त मैंने इसमें 2 अंडे ऐड किए हैं। और अंडे ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश करते हुए हमने इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप करना है, यकजान करना है, ताकि अच्छा जो अंडा हमने इसमें ऐड किया वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। आज क्योंकि हम ऑथेंटिक शामी कबाब बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑथेंटिक ही तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह बहुत अच्छे शामी कबाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक नॉर्मल सा कैप लेना है, किसी भी जार का आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक शॉपर सा तैसी लगा देनी है, ठीक है। जो भी आपके घर में शॉपिंग बैग, कुछ भी, किसी भी सब्जी वगैरह वाले बैग्स पड़े होते हैं वो आपने सेट कर देना है। उसके बाद आपने चम्मच की आपने बैटर इसके ऊपर रखना है, चम्मच की मदद से प्रेस करना है, और जितना हो सके, जितना मतलब कैप नहीं आता है उतना आपने ऐड करना है, और बाकी आपने ऊपर से उतार देना है। और चम्मच को नीचे की तरफ प्रेस करना है, ज़्यादा ऊपर ऊपर नहीं रखना है, नीचे की तरफ जब प्रेस करेंगे तो उससे क्या होता है कि इसकी जो अंदर की शेप है, अंदर की लुक है, ये देखें बहुत अच्छी आती है। सो इसी तरह ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी परफेक्ट टाइप बंदे ने इसको बना लिया, लेकिन हम घर में भी इस तरह की जुगाड़ लगा के तो हम रेडी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 करके हमने सारे इसी तरह रेडी कर लेने हैं जितने आपको चाहिए, और बाकी आप इनको इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इनको खा भी सकते हैं। इन शामी कबाब की कोई ज़्यादा नहीं है कि आप इसको उसी टाइम खाएं, आप इनको इजीली फ्रीज़ करें और जब आपका दिल चाहे आप इसको खाएं। अब यहाँ पे मैंने जो ऑयल का इस्तेमाल किया है वो बहुत कम किया है, क्योंकि जो ऑथेंटिक शामी कबाब है इनमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। सो आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी कम ही ऑयल यूज़ करें, इससे सेहत भी बहुत अच्छी होती है, आपको ज़्यादा ऑयल नहीं मिलता है, आप पे मोटापा नहीं आता है। सो आप कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से शामी कबाब को बनाएं। और जैसे ही तकरीबन आपको लगे कि नीचे से गोल्डन हो चुके हैं तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से इनकी साइड्स को चेंज कर दें। और ये देखें जी, इनका गोल्डन कलर कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी ये एक साइड का है, जब हम इनकी दूसरी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब यहाँ पे देखें जी, कुछ इनकी मिलती जुलती फाइनल लुक। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइंडली ये भी सब आपका काम कर दिया करें। सो इन कबाब को जब भी आप अपने किसी गेस्ट को दें, किसी को भी दें, तो इसके साथ चटनी ज़रूर बनाइएगा, और यहाँ तो चटनी नहीं है तो आप केचप ज़रूर इसके साथ रखिएगा, क्योंकि ये केचप चटनी वगैरह के साथ बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। अल्लाह हाफिज़।